जी दोस्तों, सीरियल पति परिमाचारी के आने वाले ट्रैक में आप देखने वाले हैं एक बहुत बड़ा धमाका। एक ऐसा मोड़ जो कहानी को बिल्कुल नई सिमत में ले जाएगा। कहानी में दिखाया जाएगा कि सूरज को सुधारने की हर कोशिश के बावजूद आयशा नाकाम हो जाती है। दुखी दिल के साथ वो सूरज के पापा के पास जाकर रोने लगती है। लेकिन इसी दौरान कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। बंध्या घर वालों के सामने हंगामा खड़ा कर देती है और सबको कह देती है कि आयशा सूरज के बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनकर ताई जी खुशी से निहाल हो जाती हैं। मगर खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि सच सामने आता है कि असल में मां बनने वाली आयशा नहीं बल्कि उसकी जेठानी है। ये जानकर ताई जी का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। वो आयशा को सख्त अल्फाज में कह देती हैं कि तुम्हारा मेरी बहू से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आयशा के लिए ये लम्हा बहुत ही अपमान भरा साबित होता है। उसका दुख देखकर सूरज के पापा का दिल भी भर आता है। वो साफ साफ सूरज से कहते हैं, अगर तुमने आयशा को पत्नी का दर्जा दे दिया होता तो आज उसे ये दिन ना देखना पड़ता। अब या तो तुम आयशा को अपनी पत्नी मान लो और अपना ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ दो, वरना मैं दोनों का डाइवोर्स करवा दूंगा। ये सुनकर आयशा की तो होश ही उड़ जाते हैं। वो सूरज के पापा से हाथ जोड़कर कहती है, पापा जी, मैं सूरज को डाइवोर्स नहीं दे सकती। मैं सूरज से प्यार करती हूँ और हमेशा के लिए उसी की बनकर रहना चाहती हूँ। लेकिन सूरज के पापा के गुस्से के आगे आयशा की एक न चलती। वो जबरदस्ती सूरज और आयशा को डाइवोर्स देने पर मजबूर कर देते हैं। दुखी दिल के साथ सूरज पेपर्स पर साइन करता है और आयशा भी आंसू भरी आंखों के साथ साइन कर देती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी लेती है एक और बड़ा मोड़। जब आयशा घर छोड़ने लगती है तो सूरज के पापा उसे रोककर कहते हैं, बेटी, मैंने तुम्हें घर से नहीं निकाला, सिर्फ डाइवोर्स करवाया है। तुम यहीं रह सकती हो। लेकिन आयशा के अल्फाज सबको चौंका देते हैं। वो कहती है, अब मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहा और मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। ये सुनकर सूरज के पापा को अपनी बड़ी गलती का एहसास होने लगता है। वो फौरन आयशा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर सूरज के दिल में भी पहली बार आयशा को खोने का खौफ जाग उठता है। वो सोचने लगता है कि अगर आयशा गुलाब हवेली नहीं गई तो आखिर कहाँ गई है। तो दोस्तों, क्या सूरज अपनी जिंदगी आयशा के बिना गुजार पाएगा और क्या उसे आखिरकार आयशा के लिए अपने प्यार का एहसास होगा?